गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली गारंटी का मतलब क्या है? मान लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, बी और सी। एक न्यू पार्टनर है डी। डी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ले रहा है। ए, बी, सी ने गारंटी दी है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और अगर इससे कम प्रॉफिट हो तो हम लोग अपनी पॉकेट से आपको उतना प्रॉफिट तो देंगे देंगे। इस कारण से डी क्या हो गया? सेफ। अगर डी को प्रॉफिट कम होगा तो गारंटी का जितना अमाउंट उसको मिला है उतना तो प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी या तो सारे पार्टनर्स देते हैं या फिर उनमें से एक या दो या तीन पार्टनर्स गारंटी देते हैं। तो इस गारंटी वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 69 का ए करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सी को गारंटी मिली है कि उससे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। हाँ, गारंटी किसने दी है? ए ने गारंटी दी है। ए ने प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 2 साल के। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर की जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे गारंटी का अमाउंट निकालना बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट ईयर है वो एंड हो रहा है March 2020 को। और इस ईयर का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज। तो जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, और इस पूरे ईयर का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को हम लोग अलोकेट करेंगे ए में, बी में और सी में। तीनों पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे? इसको अलोकेट करेंगे ए, बी और सी में। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो गिवन है 3:2:1। ये जो प्रॉफिट है इसको हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, 15,000, 10,000 और 5,000। मैंने क्या किया, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको मैंने क्या किया, 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब गारंटी मिली है सी को, इसको मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा? 10,000 रुपए, जबकि हो कितना रहा है? 5,000 रुपीज। डेट मीन्स सी को तो 10,000 रुपीज देना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी में 5,000 रुपीज और प्लस करेंगे ताकि इसका गारंटी का अमाउंट फुलफिल हो जाए। सपोज अगर ऊपर लिखा होता 4,000 रुपीज तो हम नीचे कितना प्लस करते? 6,000 रुपीज। क्यों? इसका गारंटी का अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज। तो किसी भी कंडीशन में सी को मिनिमम 10,000 तो मिलना ही चाहिए। इसको हमने 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया। ये जो 5,000 है वो ए में से कम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गारंटी किसने दी है? ए ने। तो इसको हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि
ए का जो फाइनल प्रॉफिट है वो कितना है 10,000 रुपीज। बी में तो कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं, तो बी का प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपीज और सी का प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में तीनों का प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 रुपीज ईच। एक बात ध्यान रखना, गारंटी किसको मिली है सी को, गारंटी दी किसने है ए ने। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो ए है उसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट है। अब हम सेकंड पार्ट पे आने वाले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, और उस ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 90,000 रुपीज। इस 90,000 में ए का पार्ट भी है, बी का पार्ट भी है और सी का पार्ट भी है। तो इसको ए, बी और सी में क्या करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में 3:2:1 में। तो 90,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा 45,000, 30,000 और 15,000। सिंपली मैंने क्या किया, ये जो 2021 का जो प्रॉफिट है 90,000 रुपीज, इसको मैंने 3:2:1 के रेशो में मैंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग गारंटी की। गारंटी किसने दी है ए ने, किसको दी है सी को। गारंटी क्या दी है कि तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 10,000 रुपीज, जबकि प्रॉफिट हो कितना रहा है 15,000 रुपए। यानी सी को जो गारंटी मिली है उससे उसका शेयर क्या है ज्यादा है। तो यहां गारंटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा और ये अपना नेट आंसर आ चुका है। गारंटी का एडजस्टमेंट हम लोग तब करते जब सी का प्रॉफिट कितना आता गारंटी अमाउंट से कम, यानी इसकी गारंटी कितनी थी 10,000 रुपीज की। अगर इसका प्रॉफिट आता लेस देन 10,000 रुपीज तो हम लोग गारंटी वाले कॉन्सेप्ट का एडजस्टमेंट करते। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69 का जो ए पार्ट है वो पूरी तरीके से क्या है कंप्लीट है। अब इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, जो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। बड़ी आसानी से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं।